आज हम जिस केस के बारे में बताने जा रहे हैं, उस केस की पड़ताल करने के बाद पुलिस भी दंग रह गई थी। एक सामान्य परिवार की लड़की कैसे बिगड़ गई और मौत का शिकार हो गई। बहुत ही दिलचस्प कहानी है इस केस की। वीडियो को पूरा जरूर देखिए। मार्च 2019 की सुबह छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में स्थित धानापुर गांव के कुछ लोग गंगरेल भलाई नहर में नहाने के लिए निकले। तब गांव वालों ने नहर के पानी में एक शव को तैरते हुए देखा तो उनके होश उड़ गए। शव एक युवती का था जिसकी उम्र करीब 30 साल के आसपास थी। उसके हाथ पैर और गला रस्सी से बंधे हुए थे और पेट पर चाकू के 2 गहरे निशान थे। यह स्पष्ट था कि इस युवती की निर्मम हत्या की गई थी। पुलिस को सूचित किया गया और गुरूर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि मृतिका ने सलवार और कुर्ती पहनी हुई थी। उसके हाथ की हथेली पर अंग्रेजी में यादव लिखा हुआ था और बाएं हाथ पर एक टैटू था। यह संकेत दे रहा था कि युवती शायद किसी अच्छे परिवार की थी। पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्या रात में की गई और शव को आसपास के किसी इलाके से लाकर नहर में फेंका गया था। गंगरेल नहर के तेज बहाव के कारण शव पानी के ऊपर आ गया था। पुलिस ने शव को निकालकर सरकारी हॉस्पिटल भिजवाया और आगे की जांच के लिए शव की पहचान की प्रक्रिया शुरू की। शव की पहचान के लिए पुलिस ने धमतरी जिले के मुख्यालय में स्थित विवेकानंद कॉलोनी की रहने वाली आंचल यादव के परिवार से संपर्क किया। आंचल के भाई सिद्धार्थ ने अस्पताल पहुंचकर पुष्टि की कि यह शव उसकी बहन आंचल यादव का ही है। यह दुखद सत्य था कि आंचल की निर्मम हत्या हो चुकी थी। पुलिस के लिए अब यह जानना महत्वपूर्ण था कि इस हत्या के पीछे कौन था। आंचल यादव का शव पोस्टमार्टम के बाद उसके भाई सिद्धार्थ को सौंप दिया गया। बालोद थाने में पहले ही हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया था, इसलिए पुलिस ने आंचल के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए उसके परिवार वालों से पूछताछ शुरू की। आंचल की मां ममता यादव ने पुलिस को बताया कि आंचल 25 मार्च को रायपुर से अदालत में पेशी के सिलसिले में धमतरी आई थी। उस रात करीब 9 बजे वह अपनी कार से धमतरी के विवेकानंद कॉलोनी में स्थित अपने घर पर पहुंची। घर पहुंचते ही उसके मोबाइल फोन पर एक कॉल आई, जिसे सुनने के बाद आंचल अचानक घर से निकल गई। उसकी मां ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आंचल ने थोड़ी देर में वापस आने का वादा करके घर से निकल गई। पुलिस ने आंचल के जीवन के विभिन्न पहलुओं की जांच शुरू की। उन्हें पता चला कि आंचल यादव ग्लैमर लाइफ जीती थी और उसके धमतरी और रायपुर के अलावा छत्तीसगढ़ और अन्य बड़े शहरों के हाई प्रोफाइल लोगों से संपर्क थे। वह अक्सर रायपुर की पार्टियों और क्लबों में नजर आती थी। उसे लग्जरी कारों का बहुत शौक था। आंचल का रहन सहन और उसका अंदाज किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं था। उसके पास एक पर्सनल फोटोग्राफर था जो उसके फोटो शूट करता था। लोग अक्सर उसे मॉडल या हीरोइन समझते थे, हालांकि उसे कभी किसी फिल्म या मॉडलिंग प्रोजेक्ट में काम करते नहीं देखा गया था। पुलिस को पता चला कि आंचल ने एक बार वन विभाग के एक रेंजर की अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया था। उससे करोड़ों रुपए की मांग की थी। इस मामले में पुलिस ने आंचल को गिरफ्तार भी किया था। कुछ दिनों बाद जब वह जेल से छूटी तो उसने धमतरी में अपने माता पिता के साथ रहना छोड़ दिया और रायपुर में अकेले रहने लगी। इस सब जानकारी से पुलिस को पता चला कि आंचल की जिंदगी रहस्यमयी और विवादों से भरी हुई थी। उसकी हत्या का कारण जानने के लिए पुलिस ने उसके संपर्कों और पिछले मामलों की गहन जांच शुरू की। कौन था वह व्यक्ति जिसने आंचल को आखिरी कॉल किया था? क्या आंचल के हाई प्रोफाइल संपर्कों में से कोई उसकी हत्या में शामिल था, या फिर यह हत्या उसके विवादित अतीत का परिणाम थी? इन सवालों के जवाब पाने के लिए पुलिस ने अपनी जांच को और तेज कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मामले को और उलझा दिया। आंचल के पेट पर चाकू के कई निशान पाए गए थे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो सका था कि हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म हुआ था या नहीं। डॉक्टर ने रिपोर्ट में यह भी लिखा कि लाश करीब 12 घंटे तक पानी में रही थी। इससे पुलिस ने अनुमान लगाया कि घर से निकलने के कुछ ही देर बाद आंचल की हत्या कर दी गई थी। आंचल की मां ने पुलिस को बताया था कि जब आंचल घर से निकली थी
उसके पास उसका मोबाइल फोन था, लेकिन घटनास्थल से कोई मोबाइल फोन नहीं मिला। उसके भाई सिद्धार्थ ने बताया कि 25 मार्च की रात करीब 9 बजे जब आंचल के मोबाइल पर किसी का फोन आया तो वह अपनी कार घर पर छोड़कर किसी के साथ बाइक पर चली गई थी। यह सवाल पुलिस के लिए चुनौती बन गया कि आंचल आखिर किसके साथ गई थी। आंचल के हाई प्रोफाइल संपर्कों और उसके विवादित अतीत को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने उसके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को जांच के दायरे में ले लिया। पुलिस ने धमतरी के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की और आंचल का मोबाइल और उसकी लोकेशन का पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई ठोस सुराग नहीं मिला। आंचल की जिंदगी के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई। 28 मार्च को पुलिस ने आंचल के रायपुर वाले बंगले की तलाशी ली। वहां से उन्हें सीढ़ी, लैपटॉप, पेनड्राइव और वन विभाग के कई अफसरों के नाम लिखे हुए दस्तावेज मिले। इन सब चीजों की जांच पड़ताल की गई, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। इसके बाद पुलिस ने आंचल के दोस्तों से भी पूछताछ की। वे यह जानना चाहते थे कि आंचल कब और किस समय कहां जाती थी और किन लोगों के ज्यादा संपर्क में थी। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आंचल के महंगे शौक और लग्जरी लाइफ जीने के लिए उसकी आमदनी के स्रोत क्या थे। 25 मार्च को दिन भर आंचल किन किन लोगों से फोन पर बात करती रही और धमतरी आने पर किन लोगों से मिली, इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह था कि रात 9 बजे आंचल बाइक पर किसके साथ गई थी। पुलिस की एक टीम को सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने और आंचल के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। कॉल डिटेल्स से पता चला कि 25 मार्च को आंचल के फोन पर 40 से भी ज्यादा लोगों के फोन आए थे। इनमें कई हाई प्रोफाइल लोगों के अलावा रायपुर और भिलाई के कुछ दोस्त भी शामिल थे। पुलिस ने इनमें से कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। जांच में यह भी पता चला कि जगदलपुर के एक व्यक्ति ने आंचल के पिता राकेश यादव से 10 लाख रुपए में उनका धमतरी वाला मकान और जमीन खरीदी थी। बाद में आंचल ने अपने पिता की मानसिक स्थिति खराब होने की बात कहकर इस सौदे से इनकार कर दिया था। इस पर मकान खरीदने वाले व्यक्ति ने आंचल के खिलाफ पुलिस में मुकदमा भी दर्ज कराया था। पुलिस ने उस व्यक्ति से भी पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को यह भी पता चला कि आंचल कोलकाता के एक तांत्रिक बाबा के संपर्क में थी और वह बाबा आंचल से मिलने रायपुर भी आता था। आंचल इस बाबा के जरिए सिद्धि हासिल कर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन बाद में उसने बाबा से रिश्ता तोड़ लिया। आंचल ने अपने कुछ करीबी लोगों को बताया था कि बाबा ने न केवल पैसे हड़प लिए थे, बल्कि उसका शोषण भी किया था। हालांकि आंचल ने इस बाबा के खिलाफ पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। पुलिस ने आंचल के ब्लैकमेलिंग के पुराने मामलों को ध्यान में रखते हुए वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। 27 मार्च की शाम को दुर्ग के आईजी वासु गुप्ता और बालोद के एएसपी एमएल कोटवानी ने धमतरी में आंचल के घर जाकर उसकी मां ममता यादव और भाई सिद्धार्थ से फिर से पूछताछ की। इस पूछताछ में पुलिस को आंचल की हत्या के बारे में कुछ अहम सुराग मिले। आवश्यक सबूत जुटाने के बाद पुलिस ने 30 मार्च की शाम को आंचल के भाई सिद्धार्थ यादव को हिरासत में ले लिया और उसे थाने लाया गया। कड़ाई से पूछताछ के दौरान सिद्धार्थ ने कबूल किया कि उसने अपनी मां ममता यादव के साथ मिलकर आंचल की हत्या की थी। इसके बाद ममता यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन दोनों ने जो कहानी सुनाई उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। राकेश यादव, जो कि आबकारी विभाग में तैनात थे, उनका छोटा सा परिवार था जिसमें पत्नी ममता यादव, बड़ी बेटी आंचल और छोटा बेटा सिद्धार्थ शामिल थे। राकेश यादव ने अपने दोनों बच्चों को बड़े लाड प्यार से पाला था। आंचल के बड़े शौक और विवादित जीवन शैली ने परिवार में तनाव पैदा कर दिया था। उसके व्यवहार और ब्लैकमेलिंग के मामलों ने परिवार की प्रतिष्ठा को खतरे में डाल दिया था। इन सब कारणों से परिवार के अंदर गहरे तनाव और निराशा का माहौल बन गया, जिसने अंततः इस हत्या को अंजाम दिया। आंचल ने धमतरी के
एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से 12वीं तक पढ़ाई की थी। इसके बाद उसने ग्रेजुएशन किया और एक निजी बीमा कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आंचल बड़ी होती गई, उसकी खूबसूरती भी बढ़ती गई और उसके ख्वाब भी बड़े हो गए। वह ग्लैमर की दुनिया में नाम कमाने का सपना देखने लगी, लेकिन उसके पास न तो अनुभव था और न ही ग्लैमर की दुनिया तक पहुंचने का कोई रास्ता। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए वह मॉडर्न कल्चर में ढलने लगी और इसी के चलते उसके कदम बहक गए। उन्हीं दिनों आंचल वन विभाग के एक रेंजर के प्यार में पड़ गई और उसकी अश्लील वीडियो बना ली। इस वीडियो के बहाने वह रेंजर को ब्लैकमेल कर 10 करोड़ रुपए की मांग करने लगी। रेंजर ने पुलिस में आंचल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और 2014 में पुलिस ने आंचल को अरेस्ट कर लिया। उसे करीब 2.5 महीने जेल में रहना पड़ा और बाद में जमानत पर बाहर आ गई। बेटी की ऐसी करतूतों से आंचल के पिता राकेश यादव की मौत हो गई। जेल से छूटने के बाद आंचल और भी ज्यादा आजाद ख्याल हो गई थी। उसने धमतरी छोड़कर रायपुर में रहने का फैसला किया। रायपुर में उसकी जान पहचान कई रईस लोगों से हो गई और वह नाइट पार्टियों की शान बन गई। उसने रायपुर की फ्लावर वैली में किराए पर एक बंगला ले लिया और लग्जरी कार भी खरीदी। हालांकि आंचल के चाल चलन के किस्से धमतरी में रह रहे उसके भाई सिद्धार्थ और मां ममता तक पहुंचते रहते थे। उन्हें आंचल का छोटे कपड़े पहनकर पार्टियों में शामिल होना और शराब पीना अच्छा नहीं लगता था। इससे उनके परिवार की बहुत बदनामी हो रही थी। आंचल के कारण सिद्धार्थ और ममता को लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। इसी बदनामी की वजह से सिद्धार्थ की शादी भी नहीं हो पा रही थी, जिससे आंचल और सिद्धार्थ के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। आंचल और सिद्धार्थ के बीच पिता की संपत्ति को लेकर भी विवाद चल रहा था। आंचल ने 3 डॉगी पाल रखे थे, जिनमें से एक का नाम उसने अपने छोटे भाई सिद्धार्थ उर्फ जिमी के नाम पर जिमी रखा था। कई बार आंचल अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए उसे अपने टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता कह देती थी। बेटी के रहन सहन और भाई के साथ उसके गलत व्यवहार से मां ममता भी परेशान थी। 25 मार्च को आंचल रायपुर से पेशी के सिलसिले में धमतरी आई थी। शाम करीब 7 बजे अपनी काले रंग की कार से वह घर पहुंची थी। थोड़ी देर बाद आंचल का अपने भाई सिद्धार्थ से पुरानी बातों को लेकर फिर से झगड़ा हो गया। इस पर आंचल ने अपने भाई से कहा, तुम मेरी कमाई पर पल रहे हो और इस घर में तुम्हारी औकात मेरे पालतू कुत्ते जिमी जैसी है। ये सुनकर सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आ गया और उसने बहन आंचल को 2 थप्पड़ जड़ दिए। थप्पड़ लगने से बौखलाई आंचल ने अपने बैग से चाकू निकाला और सिद्धार्थ पर हमला कर दिया। चाकू सिद्धार्थ के हाथ पर लगा और उससे खून बहने लगा। खून बहता देखकर सिद्धार्थ अपना आपा खो बैठा। उसने आंचल के हाथ से चाकू छीन लिया और उसके पेट पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। इसके बाद उसने आंचल का गला दबाना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ ने तब तक गला दबाए रखा जब तक आंचल की जान नहीं निकल गई। इस घटना के समय आंचल की मां ममता भी घर में ही मौजूद थी। आंचल की हत्या के रहस्य से पर्दा उठने के बाद उसकी मां ममता ने स्वीकार किया कि घटना के समय वह बाथरूम में थी। जब वह बाथरूम से कमरे में आई तो उसने देखा कि आंचल फर्श पर पड़ी थी। उसके पेट से खून बह रहा था और उसकी सांसें थम चुकी थीं। सिद्धार्थ ने अपनी मां को सारी बात बताई और मां बेटे ने मिलकर आंचल की लाश ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। आंचल का शव घर में छोड़कर सिद्धार्थ उसके मोबाइल फोन के साथ मकाई चौक गया। वहां म्यूनिसिपल स्कूल के पास पहुंचकर उसने आंचल का मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और घर वापस लौट आया। सिद्धार्थ ने अपनी मां की मदद से आंचल के शव को उसकी कार की डिग्गी में रखा और जिला अस्पताल वाली गली से होकर म्यूनिसिपल स्कूल के पास पहुंचा। वहां से वह बस्तर रोड पर निकल गया और गंगरेल नहर पर पहुंच गया। नहर पर उसने आंचल की लाश को डिग्गी से बाहर निकाला और एक भारी पत्थर से बांधकर नहर में फेंक दिया। नहर में लाश फेंकने के बाद सिद्धार्थ ने आंचल की घड़ी, मोबाइल फोन और सोने का ब्रेसलेट जैसी कई चीजें दूसरी जगह ले जाकर फेंक दी। घर वापस लौटकर उसने आंचल की कार में लगे खून के धब्बों को साफ किया, जबकि कमरे में फर्श पर फैले खून को उसकी मां पहले ही साफ कर चुकी थी।
इसके बाद माँ बेटे ने पुलिस को बताने के लिए एक झूठी कहानी बनाई कि आंचल किसी कॉल के बाद घर से बाहर गई और फिर वापस नहीं लौटी। जांच के दौरान पुलिस को सिद्धार्थ की कलाई पर चाकू से लगे कट का निशान दिखा, जिससे शक गहरा हो गया। पूछताछ में मां बेटे ने अलग अलग बयान दिए, जिससे पुलिस का शक पक्का हो गया। आंचल की कार की तलाशी में खून के निशान और सीसीटीवी फुटेज में भगवती हॉस्पिटल के पास से आंचल की कार जाते हुए दिखाई दी। सिद्धार्थ के फिंगरप्रिंट भी कार में पाए गए, जिससे कई ठोस सबूत मिलने के बाद पुलिस ने सिद्धार्थ को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। सिद्धार्थ टूट गया और उसने आंचल की हत्या की पूरी कहानी बता दी। पुलिस ने सिद्धार्थ के बयान के आधार पर उसकी मां ममता यादव को भी गिरफ्तार कर लिया और आंचल की घड़ी, मोबाइल फोन, ब्रेसलेट और हत्या में इस्तेमाल हुआ चाकू भी बरामद कर लिया। कई सालों तक कोर्ट में चले इस केस का फैसला 6 जुलाई 2022 को बालोद कोर्ट ने सुनाया। जज सरोज नंददास ने हत्या के मुख्य आरोपी सिद्धार्थ यादव उर्फ जिमी को आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही साक्ष्य छुपाने के आरोप में दोषी मानते हुए आंचल की मां ममता यादव को 3 साल की सजा सुनाई। इस तरह लग्जरी लाइफ जीने की चाहत रखने वाली आंचल ने अपनी जिंदगी बर्बाद की और अपने परिवार को भी बिखेर दिया। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना और सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।